हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं टेंस। टेंस क्या होती है, टेंस के बारे में हम लोग ऑलरेडी जानते भी हैं और पहले भी पढ़ चुके हैं। लेकिन आज की जो वीडियो होगी टेंस की, वो बिल्कुल बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है। टेंस क्या होती है, प्रेजेंट टेंस क्या होती है, पास्ट टेंस क्या होती है, फ्यूचर टेंस क्या होती है। तो आज की वीडियो में हम बस जो है टेंस क्या होती है और टेंस के कितने प्रकार होते हैं। टेंस मतलब समय, टेंस का मतलब होता है टाइम। टेंस का मतलब होता है टाइम। ये टाइम कितने प्रकार के हैं इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि टेंस कहते हैं किसको हैं। तो आपने इंग्लिश में इतना बड़ा डिफिनेशन रटा होगा, बहुत ज़्यादा डिफिनेशन रटा होगा। लेकिन आज जो मैं आपको कराने वाला हूँ बिल्कुल एकदम इजी डिफिनेशन इसका, कि आप कहीं भी जा कर के आसानी से किसी को भी टेंस का डिफिनेशन समझा सकते हैं। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, हमने यहाँ पे लिखा कि टेंस इंग्लिश ग्रामर का वैसा रूल होता है। टेंस इंग्लिश ग्रामर का वैसा रूल है जो हमें बताते हैं कि कोई काम कितना हुआ है और किस समय में हुआ है। ये हमें कौन बताएगा? तो ये हमें बताता है टेंस। हम लोग जान चुके हैं कि टेंस क्या है। तो टेंस इंग्लिश ग्रामर का वैसा रूल है जो हमें बताते हैं कि कोई काम कितना हुआ है और किस समय में हुआ है। तो ये हमें कौन बताएगा? ये हमें बताएगा टेंस। आगे चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल में लिखा है कि अहमद आम खा रहा है। तो यहाँ पे काम क्या है? खाने का काम है। और टाइम क्या है? तो टाइम यहाँ पे प्रेजेंट है, क्योंकि खा रहा है, अभी खा रहा है जस्ट। तो टाइम क्या है? प्रेजेंट है। और काम क्या है? खाने का। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि टाइम और वर्क ही तो पता चल रहा है यहाँ पे, और कुछ टाइम और वर्क ही तो पता चल रहा है यहाँ पे, और कुछ तो पता चल नहीं रहा है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे है मोहन सोता है। तो मोहन सोता है, टाइम कौन सा है? टाइम प्रेजेंट है। और काम क्या है? टाइम क्या है? प्रेजेंट है। और काम क्या है? तो काम के 4 टाइप होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा अलग से, तो आपको घबराना नहीं है। मोहन खा चुका है, यहाँ पर भी काम पूरा हो चुका है, काम परफेक्ट है। यहाँ पे मोहन सोता है तो काम इंडिफिनिट था, और यहाँ पे अहमद खा रहा है तो काम कंटिन्यूअस था। तो वर्क को समझना है और टाइम को समझना है। तो आज हम सिर्फ आपको टाइम के बारे में ही बताएंगे कि टाइम कितने तरह के होते हैं और टाइम हमें क्यों पढ़ना चाहिए, टेंस हमें क्यों पढ़ना चाहिए। ये सबसे पहला क्वेश्चन, टेंस हमें क्यों पढ़ना चाहिए। अगर हम टेंस नहीं पढ़ते हैं तो हम एक अच्छा स्पोकन में भी नहीं कर सकते हैं और एक अच्छे सेंटेंस को समझ नहीं पा सकते। इसलिए एक अच्छा ट्रांसलेशन करने के लिए हमें टेंस का आना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम स्पोकन सीख रहे हैं उसमें टेंस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको टेंस का ज्ञान नहीं है तो आप आधा से ज़्यादा स्पोकन तो आप कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको हेल्पिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट पता नहीं रहेगा, कहाँ इज़ लगाना है, कहाँ एम लगाना है, कहाँ आर लगाना है। तो सबसे पहले टेंस हमें पढ़ना है। टेंस पढ़ने के बाद आप आसानी से वॉइस को समझ सकते हैं, नरेशन को समझ सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करूँगा, हम अपने टॉपिक पे आते हैं और समझते हैं। तो हम नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं और आगे चलते हैं हम लोग। तो हम लोग आज समझेंगे टाइम के बारे में। टेंस में सिर्फ हमें 2 चीज़ों पे फोकस करना होता है, एक है टाइम एंड वर्क। टेंस में हमें सिर्फ 2 चीज़ों पे फोकस करना होता है, टाइम एंड वर्क पे। टाइम एंड वर्क पे अगर टाइम और वर्क को समझ जाते हैं तो हम आसानी से किसी भी टेंस को देखकर, किसी भी सेंटेंस को देखकर हम मालूम कर सकते हैं कि ये जो है प्रेजेंट का सेंटेंस है, और ये पास्ट का सेंटेंस है, ये फ्यूचर का टेंस है, और ये काम इंडिफिनिट है या कंटिन्यूअस है, या परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इसको हम देख करके पता लगा सकते हैं। तो आज हम सिर्फ किसके बारे में जान रहे हैं हम लोग? तो हम लोग जान रहे हैं टाइम के बारे में। तो हम सभी जानते हैं कि टाइम जो होते हैं बाबू, वो 3 तरह के होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, और तीसरा फ्यूचर टेंस। तो एक एक करके हम सारे टेंस को समझेंगे। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे
और सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्रेजेंट टेंस को। प्रेजेंट टेंस में हमने क्या लिखा? तो प्रेजेंट टेंस में हमने लिखा कि जिस क्रिया या घटन का कार्य वर्तमान समय में चल रहा हो, यानी कि जो काम अभी अभी चल रहा है। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये काम क्या है? अभी प्रेजेंट है, अभी ये प्रेजेंट है। इसी तरह के इस प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल वर्तमान समय में क्या हो रहा है यह बताने के लिए किया जाता है। हम लोग जान चुके कि प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल वर्तमान समय में, यानी अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये पढ़ाने का काम हो रहा है यहाँ पे, तो ये बताने के लिए किया जाता है। तो क्या होता है, यानी प्रेजेंट टेंस में क्या है? प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल वर्तमान समय में क्या हो रहा है यह बताने के लिए किया जाता है। आगे मैं सेंटेंस लेता हूँ और आपको समझाता हूँ। जैसे हमने लिखा, यहाँ पर होना चाहिए था मैं खाना खाता हूँ, लेकिन मैं छूट गया पर मैं खाना खाता हूँ। तो मैं खाना खाता हूँ क्या है? टाइम प्रेजेंट है। वह हर दिन स्कूल जाता है, तो ये भी टाइम क्या है? प्रेजेंट है। वे टीवी देखते हैं, ये भी प्रेजेंट है। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, ये भी प्रेजेंट की बात है। अभी बता रहा है कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। वो अपना काम समय पर करता है, तो ये भी बात क्या है? प्रेजेंट की बात है। वे हर रविवार को पार्क में खेलते हैं, ये भी प्रेजेंट की बात है। मैं अंग्रेज़ी बोलता हूँ, ये भी प्रेजेंट की बात है। वह अपनी माँ की मदद करता है, ये भी प्रेजेंट की बात है। तो आपने प्रेजेंट टेंस को समझ लिया। प्रेजेंट टेंस में क्या है? इसकी पहचान क्या है हो सकता है इसके आखिर में, हो सकता है आखिर में इसके, और हूँ हो सकता है इसके आखिर में। ये क्या है? प्रेजेंट टेंस की पहचान है। जैसे यहाँ पर मैं खाना खाता हूँ, वो हर दिन स्कूल जाता है, तुम अच्छे हो, है ना? तुम अच्छे हो, यहाँ पे कोई सेंटेंस नहीं है। अब यहाँ पर है तुम अच्छे हो, क्या इसमें टेंस है? तुम अच्छे हो, इसमें कोई टेंस है? तुम अच्छे हो, यू आर गुड, बट यहाँ पे कोई टेंस नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई वर्क तो है नहीं, कोई टाइम तो है नहीं। नॉर्मली इज एम आर करके सेंटेंस का यूज़ किया गया है। लेकिन यहाँ पे है मैं खाना खाता हूँ, तो ये एक टाइम है कि हाँ मैं खाना खाता हूँ, और खाना खाने का काम क्या है? अभी इनडिफिनिट है, ये काम कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आगे चलते हम लोग। अभी हमारा क्या है? मेन पर्पस है प्रेजेंट टेंस को समझना। चलिए हम लोग समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हमारा वीडियो है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब होता है कि जब वाक्य का होना भूतकाल में हुआ हो, जैसे कि बीते हुए समय में हुआ हो, वो काम जो बीता हुआ समय में हुआ हो। पास्ट टेंस का काम क्या है? कि वो काम जो भूतकाल यानी बीता हुआ समय, बीता हुआ समय, बीता हुआ समय, यानी जब सेंटेंस का होना भूतकाल यानी बीता हुआ समय में हो, तो पास्ट टेंस कहलाता है। जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रखे हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे कि मैं खाता था, यहाँ पे होना चाहिए था मैं खाता था, तो मैं यहाँ पे लिखा नहीं गया। मैं खाना खाता था, ये पास्ट की बात हो रही है। वह हर दिन स्कूल जाती थी, ये भी पास्ट की बात हो रही है। वे टीवी देखते थे, ये भी पास्ट की बात हो रही है। मैं सुबह 6 बजे उठता था, ये भी पास्ट की बात हो रही है। वे अपना काम समय पर करते थे, ये भी पास्ट की बात हो रही है। ऊपर चलते हैं। वे हर रविवार को पार्क में खेलते थे, ये भी पास्ट की बात हो रही है। मैं अंग्रेज़ी बोलता था, ये भी पास्ट की बात हो रही है। वह अपनी माँ की मदद करता था, ये भी पास्ट की बात हो रही है। यहाँ पर मैंने इसका इंग्लिश इसलिए लिखा है क्योंकि हर बच्चा इंग्लिश का अभी नहीं सीख पाएगा, इसलिए कि ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ बेसिक से एकदम स्टार्ट किया हूँ, ताकि हर बच्चा मेरी वीडियो को देखने के बाद टेंस को आसानी से सीख जाए कि टेंस होती क्या है।
ये वीडियो बिल्कुल बिगिनर के लिए है। अगर आप कुछ जानते हैं टेंस के बारे में तो आपके लिए ये वीडियो है, मगर उतना अच्छा नहीं जितना आज की बिगिनर के लिए वीडियोस है। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग आखिरी पे चलते हैं, फ्यूचर टेंस पे। फ्यूचर टेंस हम लोग जानते हैं और जैसा कि पढ़े भी हैं। फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल। फ्यूचर टेंस का मतलब क्या है? भविष्य काल। भविष्य काल का मतलब है कि भविष्य को संदर्भित करने के लिए इस्तेमाल जाता है। मतलब भविष्य में क्या होने वाला है इसके लिए जो इस्तेमाल किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? हम लोग फ्यूचर टेंस कहते हैं। हमने इतना लंबा चौड़ा डिफिनेशन लिखा है, अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, वरना आप सीधा लिख सकते हैं कि भविष्य में जो होने वाला काम होगा उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं, भविष्य काल कहते हैं। टेंस का मतलब होता है काल। टेंस का मतलब होता है काल, और काल का मतलब होता है समय। काल का मतलब होता है समय। टेंस का मतलब होता है काल, और काल का मतलब होता है समय। ये हम सभी जानते हैं और पढ़े भी हैं। तो भविष्य काल का इस्तेमाल उन चीज़ों के बारे में बताने के लिए करते हैं जो अभी तक नहीं हुई है और भविष्य में उसका उस किसी समय होने वाला है। तो हमने क्या बताया कि भविष्य काल का इस्तेमाल उन चीज़ों के बारे में करते किया जाता है जो अभी तक नहीं हुई है और भविष्य में किसी समय होने वाली है। आगे चलते हैं, हम कुछ इसके एग्जाम्पल्स हमने लिख रखे हैं, वो आपको बता देते हैं। जैसे कि हमने लिखा कि वो खाना खाता होगा, तो ये भविष्य की बात है कि वो खाना खाता होगा। हम वहाँ पे हम गए हैं या नहीं गए, मतलब ये कंफर्म नहीं कि वो खाना खाता होगा, भविष्य की बात है। वो हर दिन स्कूल जाएगी, ये भी कंफर्म नहीं, भविष्य की बात है। वो टीवी देखते होंगे, ये भी कंफर्म नहीं है। मैं सुबह 6 बजे स्कूल जाऊंगा, ये भी आने वाले दिनों की बात है, भविष्य वाली बात है। यानी गा गेगी जहाँ लगा रहेगा भविष्य की बात ही होगी उसमें। वो अपना काम समय पर करेगा भविष्य की बात हो रही है, भविष्य काल की बात हो रही है। वे हर रविवार को पार्क में खेलेगा, ये भविष्य की बात हो रही है। मैं अंग्रेजी बोलूँगा, वो अपनी माँ की मदद करेगा, तो ये भी फ्यूचर की बात हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज आपने प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस को समझ लिया होगा। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस को समझ लिया होगा। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वहाँ से आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी, आपके प्रॉब्लम का आंसर जवाब दिया जाएगा। आप इस तरह से मेरे वीडियो को ज़रूर जुड़े रहें और आप टेंस की हर एक वीडियो देखें, और इसका जो PDF है वो आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से जाकर के इसे आप लोड कर लीजिएगा और आप एक अच्छा टेंस को हल कर सकते हैं और बना सकते हैं। मैं आपको डिफ़िकल्ट से ये और सेंटेंस कराऊंगा और इजी से भी सेंटेंस भी करा सकता हूं, मगर आज इंट्रोडक्शन क्लास था इसलिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।